नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर इल्ज़ामात के बाद एसीबी की कार्रवाई। संजय सिंह समेत पार्टी के कई लीडरों के घरों पर धावे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने अमरीकी हममनसब से फ़ोन पर की बातचीत। बाहमी दिफाई ताल्लुकात और सामान हर्ब की खरीदारी को मज़ीद वसअत देने से इत्तेफाक। महाराष्ट्र में इंतखाबी धांधलियों पर महाविकास आघाड़ी की तशवीश। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी उठाए सवाल। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र वोटर लिस्ट नहीं देता है तो हम अदालत जाएंगे। महाकुंभ मेले में फिर आग लगी। 22 टेंट जलकर राख। दहशत का माहौल। बैंकिंग और अदायगी के निज़ाम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से आरबीआई के इक़दाम। बैंकों और मालियाती शोबे के लिए अलहदा डोमेन शुरू करने का फैसला। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों में तफसील पेश है। कौमी दारुल दिल्ली में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने दावा किया है कि बीजेपी ने उनके 7 अरकान असम्बली को 15 करोड़ रुपए की पेशकश की है ताकि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इल्ज़ाम के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्रांच को तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जिसके तहत एसीबी की टीमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह और एमएलए मुकेश अहलावत के घरों पर पहुंची। ज़राए के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के करीबी हलकों ने बताया कि एसीबी की टीम बगैर किसी पेशगी इत्तला के उनके घर पहुंची और क़ानूनी टीम के साथ मुशावरत की जा रही है। इस दौरान संजय सिंह का बयान एसीबी दफ्तर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक एसीबी ने मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए 3 टीमें तश्कील दी हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेक्स्टस को अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में मुबारकबाद दी। दोनों वज़रा ने ज़मीनी, फ़िज़ाई, समंदरी और खला में मुतअद्दिद डोमेन्स पर मुहित वसी हिंदुस्तान अमरीकी दिफाई ताउन की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इन्होंने दो तरफ़ा दिफाई शराकतदारी में जारी और काबिल ज़िक्र तोसी को सराहा। दोनों वज़राए ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अपने अज़्म का एआदा भी किया है। दोनों वज़रा ने टेक्नोलॉजी ताउन, दिफाई सनती सप्लाई पर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। हिंदुस्तान और अमेरिका ने दिफाई ताउन पर एक जामे फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। राजनाथ सिंह ने गुफ्तगू को बेहतरीन करार दिया और कहा कि दिफाई ताउन कसीर जहती है और इसमें बाकायदा इदारे जाती दो तरफ़ा मुज़ाकिरात, फ़ौजी मशक़ें और दिफाई ख़रीदारी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बयान देते हुए कांग्रेस को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया। इस मौके पर इन्होंने इमरजेंसी का तस्करा करते हुए कहा कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने आइन की धज्जियाँ बिखेर दी थी। मोदी की इस तकरीर के बाद दौरान ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल देखने में आया। मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल नहीं सकता और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूद सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है, ये कविता उन्होंने गाई थी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना सेहत के शोबे में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है।
जो लोग पहले पैसे की कमी की वजह से इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकते थे, अब इस स्कीम के तहत अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। मुल्क की 40% आबादी को आयुष्मान भारत के तहत कवर किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। आयुष्मान भारत के तहत मुल्क में कुल 61 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सेहत खिदमात फराहम की गई हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 9 करोड़ लोगों को अस्पताल फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। इस स्कीम के तहत मुल्क में बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी जैसी सहूलियात 30,000 अस्पतालों के ज़रिए फराहम की जा रही है। अगर इस पर कोई मसला इस पर आता है तो रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर इसे हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग और अदायगी निज़ाम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से हिंदुस्तानी बैंकों के लिविंग डेटा इन खुसूसी इंटरनेट डोमेन और मालियाती शोबे के लिए FIN डेटा इन डोमेन शुरू करने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 रोज़ा मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंकिंग और अदायगी के निज़ाम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से हिंदुस्तानी बैंकों के लिए बैंक.इन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन शुरू किया जाएगा। इस डोमेन के लिए रजिस्ट्रेशन इस साल अप्रैल से शुरू होगा और इसके बाद पूरे मालियाती शोबे के लिए FIN.इन डोमेन शुरू करने का फैसला किया गया है। इससे बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ के लिए महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के रहनुमाओं राहुल गांधी, सुप्रिया सोले और संजय रावत ने आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम वो तमाम अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के पिछले इंतखाबात में हिस्सा लिया। हम हिंदुस्तान के अवाम को महाराष्ट्र इंतखाबात से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात देना चाहते हैं जो हमने दरियाफ्त की हैं। देखिए, 2 चीज़ों के बीच में हमें फ़र्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट speculations, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers. अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% strike rate. What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay? These are facts. Now, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने आज जुमे को राज्यसभा में मुल्क में बढ़ती हुई आमदनी में अदम मसावत पर तशवीश का इजहार किया और इस मामले पर हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। मिस्टर झा ने ऐवान में 0 आवर के दौरान चेयरमैन की इजाज़त से उठाए गए मामलात के तहत कहा कि मुतवस्त और निचले तबके की आमदनी मुसलसिल कम हो रही है। कोरोना के दौर के बाद इसमें इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि आमदनी में अदम मसावत समाजी इस्तेहकाम को भी मुतासिर कर रही है। मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं। इन्होंने कहा कि सरमाए का सेंट्रलाइजेशन सियासत को भी मुतासिर कर रहा है। इन्होंने कहा कि सूरत से निपटने के लिए हुकूमत को आइन के इल्तिज़ामात के मुताबिक आमदनी के मुनसिफाना तकसीम के लिए काम करना चाहिए। ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अब इस मामले में अगली समाअत 17 फरवरी को होगी। इस केस में CBI ने राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव समेत 78 अफराद के खिलाफ ज़ीमनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और भीमा यादव के नाम भी शामिल हैं। इससे कबल 30 जनवरी को हुई समाअत में अदालत ने 2 साबिक सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है,
जिनमें साबिक IAS ऑफिसर SK महाजन भी शामिल हैं। RK महाजन इस वक्त रेलवे बोर्ड में तैनात थे जब लल्लू यादव UPA हुकूमत में रेलवे वजीर थे। CBI का इल्ज़ाम है कि RK महाजन इस घोटाले में शामिल थे और इन्होंने इसका किरदार अदा किया था। महाकुंभ मेले के दौरान जुमे को एक बार फिर आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या सेक्टर 18 के करीब पेश आया, जहाँ ओल्ड GT रोड पर कायम एक कैंप में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया और बड़े हादसे से बचा लिया गया। जैसे ही आग की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गई और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इब्तिदा में आग की लपेट काफ़ी बुलंदी हो रही थी, ताहम फायर फाइटर की मुसलसिल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में 22 टेंट मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। आग की शिद्दत को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम आग लगने की वजूहात की तहक़ीक़ात की जा रही है। और सुखवान जी का जो यहाँ पे शिविर है उसमें आग लगने की सूचना हुई। यह ओल्ड GT रोड पर स्थित है। सूचना मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उनने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी। उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबली। अदाकार खुशी कपूर और जुनैद खान ने अपनी आने वाली फिल्म लव यापा के बारे में बात की। इन्होंने मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल और आज की ज़िंदगी में इसके असरात पर तशवीश का इजहार किया। आमिर खान के बेटे जुनैद और आंजानी श्रीदेवी की बेटी खुशी अद्वित चंदन की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म लव यापा में मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। ये फिल्म आज 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। ANI के साथ बातचीत से AI की खुशी से लोगों से कहा कि वो आज के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट पर अपलोड करते वक्त बहुत मोहतात रहें। उनका कहना था कि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। पर हाँ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने देखी है फिल्म। हाँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और रिश्ते को नरिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है और जो रिश्ता होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग और वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, आई थिंक कभी कभी फ़ोन में जो सब दिखता है, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, वो असलियत में चीज़ें अलग होता है। तो आई थिंक भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक रिलेशनशिप्स के लिए अद्वैत ने क्या बोला था? हाँ, अद्वैत एक्चुअली की एक लाइन है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। तो आप जहाँ नरिशमेंट दोगे, क्या वो रिश्ते, हाँ, आप जहाँ नरिशमेंट दोगे आपके पार्टनर के रिश्ते के साथ, फैमिली के रिश्ते के साथ, आपके काम के रिश्ते, आप जहाँ नरिशमेंट दोगे आपको वहाँ रिजल्ट्स मिलेंगे। फोन नहीं उठाया, मिस कॉल किया, फिर मैसेज चालू होता है, अवॉइडिंग मी। आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जी मेरे साथ बहुत होता है। तो समझा के जा रहे हैं कि देखो कल नहीं टाइम दे पाऊंगे। ये कितना जरूरी हो गया। मेरे दोस्त तो कभी कभी मेरा लोकेशन भी चेक करते हैं, सिंह आज आप जूहू में क्यों हो? अच्छा, हाँ, मेरे 2-3 पागल दोस्त है वैसे तो मेरे लोकेशन ट्रैक करके देखते हैं। हाँ, तो उन दोस्तों के लिए कुछ बोलिए, क्या करना चाहिए कि मुझे मोबाइल से फोन छोड़ना चाहिए कभी कभी। बाहर देखो, बाहर जाओ। अरे पर उस पर भी मुझे गाली पड़ती है, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। मेरी बहुत आदत है सर, मैं रिप्लाई बहुत लेट करता हूँ रियल लाइफ में। तो मेरे दोस्त, मेरी फैमिली थोड़े परेशान होते हैं मुझसे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर इल्ज़ामात के बाद ACB की कार्रवाई, संजय सिंह समेत पार्टी के कई लीडरों के घरों पर धावे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने अमरीकी हममनसब से फ़ोन पर की बातचीत। बाहमी दिफाई ताल्लुकात और सामान हर्ब की खरीदारी को मज़ीद वसअत देने से इत्तेफाक।
महाराष्ट्र में इंतखाबी धांधलियों पर महाविकास आघाड़ी की तशवीश। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी उठाए सवाल। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र वोटर लिस्ट नहीं देता है तो हम अदालत जाएंगे। महाकुंभ मेले में फिर आग लगी, 22 टेंट जलकर राख, दहशत का माहौल। बैंकिंग और अदायगी के निज़ाम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से आरबीआई के इक़दाम। बैंकों और मालियाती शोबे के लिए अलहदा डोमेन शुरू करने का फैसला। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।